कैलाश पर्वत के 13 रहस्य। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का उल्लेख हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग अध्याय भी है। इसमें कैलाश पर्वत की महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से गंगा महाविष्णु के कर कमलों से निकलती है। कैलाश पर्वत पर विराजमान शिवजी की जटाओं में समा जाती है। फिर शिवजी गंगा मैया को धरती पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। आइए जानते हैं इसके 13 रहस्य। धरती का केंद्र। धरती के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल मध्य में स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत ही धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक ऐसा केंद्र भी है जिसे विज्ञान की भाषा में एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है। कैलाश पर्वत का रहस्यमय आकार। कैलाश पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं, बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से है। कैलाश पर्वत का आकार एक विशालकाय पिरामिड की तरह है, जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक तरफ स्फटिक, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। रूस के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दैवीय शक्ति वाले व्यक्ति ने किया होगा। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। अजेय है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। पर हैरानी की बात यह है कि माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजेय है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। 11वीं सदी के एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। इस पर्वत के शिखर पर पहुंचकर वापस आने वाले वह पहले इंसान थे। हालांकि पर्वत के शिखर पर चढ़कर वापस आने के बाद मिलारेपा ने कुछ भी नहीं कहा, इस कारण आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर समय के तेजी से बीतने का रहस्य। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास का समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से बीतता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर आपके बाल और नाखून 12 घंटों में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है। चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थान चमत्कारिक रूप से खुद ही बदलने लगते हैं।
उनके अनुसार जब भी लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो खराब मौसम की वजह से रास्ता खराब हो जाता है। जब भी वह लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद ही वे उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य ये भी है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद पहाड़ की परछाई से स्वस्तिक का चिन्ह बन जाता है, जो कि हिंदू धर्म का चिन्ह माना जाता है। इतना ही नहीं, जब पर्वत पर बर्फ गिरती है तब दक्षिण दिशा से देखने पर यहाँ उनका चिन्ह बन जाता है। 2 सरोवरों का रहस्य। कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील, जिसे ब्रह्मताल भी कहते हैं। ये झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका आकार सूर्य के समान है। कहा जाता है ये झील सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। और दूसरी राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में किसी भी जीव जंतु का अस्तित्व नहीं है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। माना जाता है ये झील नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। ये दोनों झीलें यहाँ कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। इसी कारणों से कैलाश पर्वत को अद्भुत और रहस्यमयी कहा जाता है। कैलाश पर्वत से ही सभी नदियों का उद्गम होने का रहस्य। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली का उद्गम हुआ है। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियां निकली हैं। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। इसके पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख और दक्षिण में मोर का मुख है। सिर्फ पुण्यात्माएं ही निवास कर सकती हैं। माना जाता है इस पर्वत पर केवल पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत पर कोई भी व्यक्ति शरीर के साथ उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच सकता। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर देवताओं का आज भी निवास है। पवित्र संतों की आत्माओं को ही यहाँ निवास करने का अधिकार दिया गया है। यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। ऐसा कहा जाता है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंदरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। ये हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। गूंजती है डमरू और ओम की आवाज। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के नजदीक जाने पर लोगों को निरंतर एक ध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्यान से सुनने पर ये ध्वनि डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने से भी हो सकती है। आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर
कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। कैलाश पर्वत के आगे चीनी सरकार ने भी घुटने टेके। सन 1980 में चीनी सरकार ने इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर से कैलाश पर्वत फतह करने की गुजारिश की। रेनहोल्ड ने कैलाश पर कदम भी रखने से मना कर दिया। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गेई ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा, कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खींचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। कर्नल विल्सन ने भी कैलाश चढ़ने की कोशिश की थी। बताते हैं, जैसे ही मुझे शिखर तक पहुंचने का थोड़ा बहुत रास्ता दिखता कि बर्फबारी शुरू हो जाती और हर बार मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता। चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि हारकर चीनी सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। कहते हैं, जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह की अन्य जानकारियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर दिस इंफॉर्मेशन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टोरी वेंडर। थैंक यू।